दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल जो आप सभी का बीपीएससी कक्षा 1 से 5 का पेपर हुआ था, उसमें लैंग्वेज और करंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, जिन्होंने ये परीक्षा दी है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिनकी आज परीक्षा है, क्योंकि आज जो है बीपीएससी की अंतिम परीक्षा है आज आप सभी की बीपीएससी पीजीटी की परीक्षा है। तो पीजीटी वाले अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो वो सभी ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि क्वेश्चन में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि किस प्रकार के प्रश्न जो है उनकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ताकि आज जो उनकी परीक्षा है उसमें ये गलतियां ना हो या ये पेपर में ना वो करके आए। तो उनको एक बार पैटर्न के लिए चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें कैसे प्रश्न आए थे। आई हैव सो मैनी डैश गुड फ्रेंड। तो ये क्या आएगा, आई हैव सो मैनी। तो देखिए सेंटेंस ही यही है, तो यहाँ पे इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स होना चाहिए, या आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। चलिए, आई वॉन्ट टू बिल्ड डैश वेरी बिग हाउस। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ वेरी बिग हाउस आ गया, ए आ गया। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गार्डन। कि इनमें से कौन जो है गार्डन का पार्ट नहीं है। फ्लावर, ग्रास, वार्डवुड, ये नहीं है। फ्लावर भी होता है, ग्रास भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन। इनमें से कौन सा जो है रेलवे स्टेशन का पार्ट है। प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होता है। ओवरब्रिज, अराइवल, डिपार्चर, ये भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स्थ लेटर, यहाँ पे नेक्स्ट है, द सिक्स्थ लेटर इन द अल्फ़ाबेट जे विल बी। तो इसका छठा लेटर जो है आफ्टर जे के बाद जो छठा लेटर आएगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पी। क्यों आएगा, तो देखिए जे के बाद KLMNO तो 5 छोड़ दे, छठे पे क्या आ रहा है, पी आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ जू डैश लिव इन अ केजेस। केज में कौन रहता है, बर्ड, एनिमल, स्नेक्स। तो कौन रहता है, तो बर्ड भी रहते हैं, स्नेक भी, एनिमल्स भी, सारे रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया ऑप्शन में, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे स्नेक का छोड़ दे, क्योंकि स्नेक जो है वो केज में नहीं रहता। बाकी एनिमल और बर्ड दोनों कहाँ रहते हैं, केज में रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डॉटर्स डॉटर इज। बेटी की बेटी क्या लगी, डॉटर्स डॉटर। तो यहाँ पे देखिए सिबलिंग तो नहीं हुई, नीस भी नहीं हुई, कज़न भी नहीं हुई। बेटी की बेटी क्या हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, यानी कि ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, माई सिबलिंग आर माई कज़न, ब्रदर एंड सिस्टर, इन लॉज। तो जो सिबलिंग्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, हमारे भाई बहन ही तो होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी से क्वेश्चंस। ठीक है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे समुज्ज्वल, यहाँ पे कौन सा हुआ है, सम, लेकिन यहाँ तो 2 सम है, तो कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो इनमें से किसमें जो है उपसर्ग, तो यहाँ पे इनमें से किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अथाह, अन, यहाँ पे कौन सा हुआ है, अन। अनिष्ट, यहाँ पे अ का हुआ है, और उपयुक्त में से तो यहाँ पे अथाह, अनिष्ट भी नहीं होगा, यहाँ पे अथाह जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है। तो किसमें आ प्रत्यय, आ किसमें प्रयुक्त हुआ है, धार्मिक। तो यहाँ क्या है, इक। असली,
यहाँ तो है नहीं प्यारा, तो कहाँ आ गया हमारा सी प्यारा। आ रहा है ना लास्ट में, तो यहाँ गया। चलिए, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ क्या होता है, तो वहाँ होता है द्वंद्व। जैसे दही वड़ा, तो दोनों पद प्रधान है। माता पिता, तो दोनों पद प्रधान हो गए, तो क्या आ गया द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट है जन्मांध शब्द में कौन सा समास है। जन्मांध यानी जन्म से अंधा, से आ गया, तो ये कहाँ पे आता है तत्पुरुष में। ठीक है, कारक आ गया। चलिए नेक्स्ट है स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार है। रात ही मैंने आप सभी को एक वीडियो डाला था जिसमें सभी चीजों के बारे में बताए थे, व्याकरण के बारे में, तो इसका सही उत्तर है 5। वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि, विसर्ग नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आ जाएगा दीर्घ संधि। तो ये 5 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अतीव। इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अति जमा ईव, यही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है प्रत्युत्तर। शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्युत्तर, आधा त और इसके बाद अगर य आता है तो यहाँ पे जो संधि आ जाती है वो होती है यण। ये मैंने आपको सारी ट्रिक्स बताई थी, तो एक बार वो जाके वीडियो भी आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने संपूर्ण व्याकरण करवाया है। तो इसमें मैंने आप सभी को यही बताया था कि कैसे आप झट से पता लगा सकते हैं। देखिए, इसमें आधा त है और उसके बाद जो है य है, तो जहाँ भी य र व, तो य से शुरू है तो यण संधि। ठीक है, ये याद रखिएगा, झट से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो क्या आएगा मनः जमा रंजन। ठीक है, विराम चिन्ह इसको क्या कहते हैं। तो ये जो है हमारा अर्ध विराम होता है। नेक्स्ट है हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा शिष्टाचार। ठीक है, फिर है व्यास शब्द का विलोम क्या होगा। व्यास, इसका विलोम क्या होगा समास। ठीक है, व्यास मीन्स विस्तार से हम बढ़ा देंगे और उसका हो जाएगा विलोम, उसको छोटा कर देंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, अरबी अदब सही है। तुर्की अमरूद, अमरूद जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। फारसी आज़ादी, ये सही है। तो यहाँ पे गलत शब्द क्या है तुर्की अमरूद। ठीक है, नेक्स्ट है मगही किस उपभाषा की बोली है। तो ये बिहारी हिंदी की बोली है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए डैश का प्रयोग होता है। तो वो होता है विराम चिन्हों का। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको सरल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है विराम चिन्ह, यानी स्टॉप हम कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है। तो इनमें से देखिए अर्ध विराम होता है, मध्य विराम नहीं होता, अंत विराम भी नहीं होता। तो इसमें से जो आएगा वो क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अशोक के फूल है, कुटज है, लेकिन मजदूरी और प्रेम ये किसका है। मजदूरी और प्रेम ये किसका है। तो ये जो है मजदूरी और प्रेम किसका है सरदार पूरन सिंह का। ठीक है, तो यहाँ पे अध्यापक पूरन सिंह का, मैंने सरदार लिख दिया, अध्यापक पूरन सिंह का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उपन्यास और उपन्यासकार का सही युग्म नहीं है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु सही है। अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता। नई पौध कमलेश्वर ये भी गलत है। नई पौध जो है नई पौध बाबा बटेश्वर नाथ ये सब जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।
वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात संकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध कराते हो उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं, अर्थ का बोध कराते हो तो वहाँ क्या आ जाएगा? अभिधा। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य है। तो ध्वनि आनंदवर्धन। देखिए ना का साउंड आ रहा है ना, तो न से याद कर लीजिएगा। ठीक है। ध्वनि न आ रहा है ना, तो आनंदवर्धन। ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 विकल्प दिए गए हैं, अब इस पे विचार करना है। स्थापना अ और तर्क बी पर विचार कीजिए। ठीक है। कला का उदय जीवन से है, सही है। कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती है, तो दोनों ही कथन क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ फिर से कथन का है, राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है, सही है। परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं है, तो ये जो है परिवर्तनशीलता, देखिए परिवर्तन होता है तो काफ़ी कुछ बदलता है, तो ये नियम है कि इसे हमेशा एक सा बना नहीं रह सकते, इसमें बदलाव जरूरी होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपका लैंग्वेज पूरा होता है। अब बात करेंगे कि करंट अफेयर से क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं मैथ्स वाला फिलहाल पार्ट छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो परीक्षा है उसके आधार पर मैं आप सभी को सिर्फ करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस ही करा रही हूँ, ताकि आपके लिए अच्छा रहे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो चलिए यहाँ पे करंट अफेयर आ गया। देखिए यहाँ पूछा गया है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन थे, नाबार्ड के कौन अध्यक्ष है, तो वो है के सीतारमण। ठीक है। नेक्स्ट है, ONGC की अध्यक्ष है, तो ONGC इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल। अब आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर में अध्यक्ष दिए हुए हैं ना, वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इटली की प्रधानमंत्री, यानी कि जो करंट में आप अपॉइंटमेंट देख रहे हैं वो भी पढ़ के जाना है। मोस्टली देखिए, जब देखा गया है कि चीज़ें आई हुई है प्रश्नों में, अगर मैं बात करूं, जो क्वेश्चन एक पेपर में आया है उससे रिलेटेड ही, यानी कि पिछले जो 3 पेपर हुए हैं उसमें आपका संसद से प्रश्न था, चंद्रयान से प्रश्न था, और इसके अलावा जो है आदित्य L1 से प्रश्न था। ठीक है। वहीं पे अब आज का जो पैटर्न है उसमें आप देख सकते हैं कि किससे प्रश्न आ रहा है, तो अपॉइंटमेंट से आ रहा है। ठीक है। ये मैं आपको जल्द से जल्द इस पर वीडियो भी बना के दे देती हूँ, ताकि आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो इटली की प्रधानमंत्री कौन है? वो है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है। नेक्स्ट है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 3167, यानी 3167। ठीक है। नेक्स्ट है, 2022 की घटना बिपरजॉय था, तो ये बिपरजॉय था, ये क्या था? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये चक्रवात आया हुआ था। मध्याह्न भोजन का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है PM पोषण योजना। ठीक है, यानी देख सकते हैं आप जो योजनाएं हैं सरकार की, उनसे भी प्रश्न आया हुआ है। थावे महोत्सव 2022 का आयोजन स्थल है, तो ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वो कहाँ आयोजित है, तो ये देखिए इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब वास्तव में ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिहार के गोपालगंज में। तो बिहार में हाल ही में जो घटनाएं हुई है वो देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई है, तो गोपालगंज में ये हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार सरकार की स्टेट आइकन है, तो बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है? वो है मैथिली ठाकुर। ठीक है। तो चलिए ये था करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछा गया था। तो ये है कि आपके लिए ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट थे, या आपके लिए कैसे प्रश्न इसमें से पूछे गए थे, ये आपने जान लिया है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? चलिए अभी इसमें और भी प्रश्न है, मैंने देखा नहीं था। चलिए ठीक है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है, तो इसकी बजट राशि कितनी है? 70,000 करोड़। नेक्स्ट है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास योजना है, तो देखिए फिर से योजना से प्रश्न आ गया है, तो यह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। ठीक है। नेक्स्ट है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक, देखिए पुस्तक से भी प्रश्न आ रहा है, तो वो है शेखर पाठक की ये पुस्तक है। नेक्स्ट है, देखिए जो इम्पोर्टेंट डेज है मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, और इससे फिर से प्रश्न आया है कि विश्व ब्रेल लिपि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है।
तो ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट डेज से प्रश्न आ रहे हैं और इस पे मैंने आप सभी को प्रश्न भी करा दिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ। इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई। इसका आरंभ 25 दिसंबर 2022 को शुरुआत हुआ। तो ये तो नहीं है। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, आसिया एशियन आएगा यहाँ पे, वो हिंदी में इसलिए एशियन 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है, तो वो है इंडोनेशिया। तो जो भी सम्मेलन होने वाले उनसे भी प्रश्न आ गया। तो देखिए 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है। तो देख सकते हैं यहाँ भी फिर आपका सम्मेलन से प्रश्न है, तो वो है जर्मनी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है साइंस के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो यहाँ तक ही करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ मैंने आपको लैंग्वेज प्लस करंट अफेयर ये दोनों चीज़ें करवा दी है जो आज के पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।